हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान संकल्प 01 में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मॉर्निंग असेंबली का क्वेश्चन आंसर करने वाला है, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का आपका सुविचार जो होने वाला है वो महान कार्य छोटे छोटे प्रयासों से ही होता है, ठीक है। ग्रेट डीड्स आर डन बाय स्मॉल इफेक्ट्स। दिनांक 13/2/2026 शुक्रवार प्रार्थना सभा में पूछे जाने वाले मुख्य समाचार। तो इसमें आपका अंतर्राष्ट्रीय समाचार होने वाला है। विदेश मंत्रालय के सुरक्षित व्यवस्था और नियमित प्रवासन के लिए वैश्विक समझौता के अंतर्गत भारत की पहली पहलों पर एक राष्ट्रीय परामर्श बैठक का आयोजन किया। यह बैठक अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन IOM के सहयोग में आयोजित की है, ठीक है, की गई। सुरक्षित व्यवस्थित और नियमित प्रशासन से संबंधित भारत के पहलों, अनुभवों और उत्तरी प्राथमिकताओं पर चर्चा हुई। ये जो आपका इसका जो संदर्भ होने वाला है वो राष्ट्रीय परामर्श बैठक का आयोजन के बारे में दिया गया, ठीक है। अगला है राष्ट्रीय समाचार। तो राष्ट्रीय समाचार में क्या है? औद्योगिक संबंध संहिता, ठीक है, संशोधन विधेयक 2026 लोकसभा में पेश किया गया है। ये ट्रेड यूनियन अधिनियम और औद्योगिक विवाद अधिनियम को प्रतिस्पर्धित करेगा, ठीक है। ये क्या है? औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक पेश। अब राष्ट्रीय स्तर का जो होने राज्य स्तर का जो आपका होने वाला समाचार वो पढ़ लेते हैं। तो पश्चिमी विक्षोभ के दोबारा सक्रिय होने से झारखंड के मौसम बदलाव की संभावना नहीं है। ठंड और बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विज्ञान के केंद्र के अगले 3 दिनों के भीतर राज्य में कई जिले में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है, ठीक है। ये क्या है? पश्चिमी विक्षोभ का असर झारखंड के मौसम पर। अब खेल के बारे में देख लेते हैं, खेल समाचार। तो इसमें है ICC पुरुष T20 विश्व कप में आज शाम दिल्ली में भारत का सामना नामीबिया से राउरकेला में FIH प्रो हॉली लीग में भारत का पहला मैच बेल्जियम में जारी है, ठीक है। T20 का मुकाबला के बारे में इसमें दिया गया है। अब शिक्षा, करियर, टेक्नोलॉजी के बारे में क्या दिया गया है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI हर फील्ड में बढ़ रहा है, ठीक है। पढ़ाई, नौकरी, बिजनेस, मेडिकल और खेल तक में AI का इस्तेमाल हो रहा है। सरकार ने युवाओं और स्टूडेंट के लिए AI और ऑल स्कीम के तहत फ्री में AI से जुड़े कोर्स करने का मौका दिया है। स्वयं पोर्टल पर इस स्कीम के तहत कोई खास कोर्स शुरू किया है, ठीक है। कई खास जो स्कीम वगैरह होता है वो स्टार्ट किया है स्टूडेंट के लिए AI फॉर ऑल स्कीम। अब हम लोग चलिए क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं जो कि आपका क्लास 1 से 5 तक के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 होने वाला है, बूझो तो जानूं मैं खुद चलती नहीं दूसरों को चलाऊं, बताओ मैं कौन हूँ, ठीक है। तो ये सड़क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होने वाला है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन होने वाला है, जल के 3 अवस्थाएं कौन कौन सी है? तो ठोस, द्रव्य, गैस, ठीक है। उसके बाद क्या है? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो 100 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका होने वाला है वो पृथ्वी का आकार कैसा है? तो ये गोलाकार है। अगला देखेंगे हम लोग क्लास 6 से 8 तक के लिए प्रश्न, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 1 होने वाला है, भारत के बीच से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो इसको कर्क रेखा बोलते हैं। दूसरा आपका क्वेश्चन होने वाला है, A + B का होल स्क्वायर क्या होता है? तो A² + 2AB + B²। अगला क्वेश्चन होने वाला है, 1555 संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? ठीक है, तो सिद्धू और कान्हू थे, ठीक है। व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ ब्यूटीफुल? तो यहाँ पर अगली इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, जापान की मुद्रा को क्या कहते हैं? तो येन कहते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं, ये क्लास 9 से 12 तक के प्रश्न होने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 होने वाला है, संसार के छत यानी रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? ठीक है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा तिब्बत का पठार, जिसको हम पागीर का पठार भी बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका होने वाला है, न्यूटन का प्रथम नियम
किससे संबंधित है, तो ये गति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaCl होता है। उसके बाद नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम। अगला क्वेश्चन होने वाला है कोल्हान विश्वविद्यालय झारखंड के किस राज्य में स्थित है, तो सिंहभूम या चाईबासा। ठीक है, आगे आप देखिएगा तो यहाँ पर एक प्रेरक प्रसंग दिया गया है, ठीक है, यानी मोटिवेशनल स्टोरीज दिया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं इसको और समझते हैं। सब्र का फल मीठा होता है। ठीक है, एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास बहुत छोटा सा खेत था। एक दिन उस खेत में एक अजीब पौधा मिला। उसने उस पौधे को निकालने की बजाय उसे बढ़ावा दिया। ठीक है, वह पौधा धीरे धीरे बढ़ने लगा, लेकिन इस कोई फल नहीं दे रहा था। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन किसान ने सब्र रखा और पौधे की देखभाल जारी रखी। कुछ वर्षों बाद उसे पौधे पर बहुत सारे फल लगे। ठीक है, कुछ वर्षों बाद क्या, उसमें बहुत सारे फल लगे। वे फल बहुत ही स्वादिष्ट और मूल्यवान थे। किसान ने उन्हें बेचकर बहुत सारा धन कमाया। अब शिक्षा, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। ठीक है, ये इंग्लिश से भी यहाँ पर दिया गया है, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, बहुत लेट हो रहा है। अब देखिए यहाँ आज का महत्वपूर्ण दिवस, तो आज कौन सा दिवस है, तो आज का जो महत्वपूर्ण दिवस है 13 फरवरी को, वो आपका राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, सरोजिनी नायडू की जयंती को पूरे देश में महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के स्वतंत्र संघर्ष में सबसे महत्वपूर्ण नामों में से एक सरोजिनी नायडू राजनीतिक कार्यकर्ता और एक कवयित्री भी थी। वर्ड ऑफ द डे ये है आपका, देख लीजिएगा। तो वर्ड ऑफ द डे, सेंटेंस ऑफ द डे। ठीक है, तो ये जो वर्ड ऑफ द डे में आपको क्या देखने को मिल रहा है, तो उसको पेशेंस। ठीक है, पेशेंस को क्या बोलते हैं, धैर्य। और ये है आपका सेंटेंस ऑफ द डे, पेशेंस इज द रियल की ऑफ एवरी सक्सेस। धैर्य ही हर सफलता की असली कुंजी है। आगे आपका क्या दिया गया है, तो आगे आपका दिया गया है आपका प्रतिज्ञा। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अगर हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि इस चैनल की हर एक नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचते रहे। और डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सअप के लिंक को भी ऐड कर दिया है, आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, बाय।